मामले देखे जाएँ, जिस तरीके से गाड़ियों पर बुलेट चली है, गाड़ी पर गोलियाँ चली हैं, तो उस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें कि एक भी बंदा घायल नहीं हुआ, केवल एडवोकेट चंद्रशेखर को गोली छू कर निकल गई। आज़ाद समाज पार्टी के कुछ अंधभक्त लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर आए दिन ये मामले फैला रहे हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ट्वीट क्यों करें, क्यों पूछें? आदरणीय बहन जी की क्या आप इस भाजपा के एजेंट से आप लोग बराबरी कर रहे हो? सच बताए तो आदरणीय बहन जी के एक नाखून बराबर भी इसका वजूद नहीं है। जिस समाजवादी पार्टी सरकार ने हमेशा हमारा दमन किया है, हमेशा दलित विरोधी रही है, उस पार्टी के ये तलवे चाटने का काम कर रहा है। और साथ ही हाल ही आदरणीय बहन जी की माताजी और पिताजी गुजरे थे, उसमें भी ये इन्होंने जरा सा दुख प्रकट नहीं किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के मरते ही ये तुरंत वहां दौड़ा पहुंचा। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थे, या जिन बच्चों के हाथ में तख्ती होनी चाहिए थे, जिन बच्चों के हाथ में गाड़ियां होनी चाहिए थी, आज उन बच्चों के हाथ में इन लोगों ने उन गले उनके मुकदमे डलवाने का काम किया है। अगर ये लोग ये जैसे चाहे कोई भी हो, वो किसी भी संगठन का हो, ये लोग जाते हैं गाँवों में और उन युवाओं को भड़काते हैं और वो आवेश में आकर ये कृत्य कार्य करते हैं, जिसका खामियाजा उन युवाओं को भुगतना पड़ता है। ये लोग तो चेहरा चमका के भाग जाते हैं। मैं पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उस समाज की, मैं उस बेटी के वंशज हूँ जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही और जिसने दुनिया में आर्यन लेडी का नाम दिया गया है। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, आज एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं लाइव आया हूँ और लाइव आने का तात्पर्य ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे अपने समाज के एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग हुई। इसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से निवेदन भी किया था और आज भी निवेदन किए हैं कि इसमें जल्द ही खुलासा करें, सच्चाई क्या है, सही तरीके से जांच कर इस मामले को जल्द से जल्द मीडिया और पब्लिक के सामने लाया जाए। जैसे कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से समाज को गुमराह ना करने का कार्य करे, कुछ मामले देखे जाएँ, जिस तरीके से गाड़ियों पर बुलेट चली है, गाड़ी पर गोलियां चली हैं, तो उस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिसमें कि एक भी बंदा घायल नहीं हुआ, केवल एडवोकेट चंद्रशेखर को गोली छू कर निकल गई। अभी इसमें हाल में ही अंबाला बॉर्डर से कुछ 4 लोग अज्ञात रूप में पकड़े गए हैं, जो आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जो गोदी मीडिया है वो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। तो मानना है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पब्लिक स्टंट भी हो सकता है, ताकि जेड सुरक्षा पाने का एक नया बहाना मिल जाए। साथियों, आज़ाद समाज पार्टी के कुछ अंधभक्त लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर आए दिन ये मामले फैला रहे हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ट्वीट क्यों करें, क्यों पूछें? आदरणीय बहन जी की क्या आप इस भाजपा के एजेंट से आप लोग बराबरी कर रहे हो? सच बताए तो आदरणीय बहन जी के एक नाखून बराबर भी इसका वजूद नहीं है। जिस समाजवादी पार्टी सरकार ने हमेशा हमारा दमन किया है, हमेशा दलित विरोधी रही है, उस पार्टी के ये तलवे चाटने का काम कर रहा है। और साथ ही हाल ही आदरणीय बहन जी की माताजी और पिताजी गुजरे थे, उसमें भी ये इन्होंने जरा सा दुख प्रकट नहीं किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के मरते ही ये तुरंत वहां दौड़ा पहुंचा। तो माना जा रहा है कि आदरणीय बहन जी क्यों ट्वीट करे और किस बेस पर करें। बहन जी का उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता में रहकर जो उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के साथ साथ 85% यानी कि बहुजनों को जो हक अधिकार बहन जी ने दिलाया है, मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब और साहब कांसीराम जी के बाद या बहन जी के बाद कोई ये लीडर कर पाएगा। बहुत से लोगों ने बहन जी पर उंगली उठाई है कि कहीं ना कहीं बहन जी ने भी हमला कराया। बहन जी ऐसे टूचे काम नहीं करेगी और अपने समाज के लोगों के साथ नहीं करेगी। हमें दुख है इस बात का, और हमें दुख प्रकट भी है कि जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर पर जो हमला किया गया वो निंदनीय घटना है और हम लोग इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। और हम उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें जल्दी जांच कर सही मुजरिम को पब्लिक के सामने लाया जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी हाल में ही एक वीडियो महक सिंह द्वारा वायरल हुआ था, वहाँ पर जिला हरिद्वार के अंदर ज्ञापन देने गए थे। एक जाति, एक समुदाय को आप टारगेट नहीं कर सकते। आप लोगों ने उनके बारे में क्या कहा वो सबने सुना है।
देखो, बाबा साहब ने संविधान बनाया है और बाबा साहब अगर इस तरीके से दूसरों को गाली देते, साहब कांशीराम जी दूसरों को गाली देते, तो शायद आज ये मूवमेंट इतना बड़ा खड़ा नहीं होता। तो मैं समाज के उन चंद नेताओं को अपना जो चेहरा चमकाने का काम करता है, अपने निजी स्वार्थ पूरा करते हैं, उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप दूसरे समाज को और दूसरे समुदाय को टारगेट करेंगे, आपको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारे समाज के युवाओं को इसका दर्द झेलना पड़ेगा, इस मुसीबत को झेलना पड़ता है हमारे लोगों को। तो जहाँ पर भी हमारे लोग कमज़ोर और कम होते हैं, वहाँ पर ये लोग मनोवादी लोग उन लोगों को दबाते और मारपीट करते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जब आपने बयान दिया था फिर आपने माफ़ी क्यों मांगी? हाल में ही कल उसने माफ़ी भी मांगी है और डरा फिर रहा है। अगर आपके अंदर गुद्दा है तो आप टक्कर लीजिए। आप लोग दूसरों को भड़काते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक आप लोगों से एक चींटी नहीं मरी, और बात करते हो तुम चीरने फाड़ने की। बाबा साहब ने कभी संविधान का उल्लंघन, संविधान बनाया तो उसका बाबा साहब ने कभी किसी को चीरने फाड़ने की बात नहीं करी। उन्होंने अगर लड़ाई लड़ी तो कलम के दम पर लड़ी। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, यानी शिक्षित बनाना ये है कि समाज के बच्चों को दंगे की आग में न झोंक के उन्हें समाज के IPS IAS PCS बनाओ। और हाल में ही बेलडा प्रकरण मामले को दबाने के लिए भी शायद ये षड्यंत्र रचा जा सकता है, क्योंकि 250 से भी ज़्यादा युवाओं पर मुकदमे दर्ज हुए और जिसमें उन युवाओं पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने। तो बड़ी दुखदायी बात है, जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थे, या जिन बच्चों के हाथ में तख्ती होनी चाहिए थे, जिन बच्चों के हाथ में गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, आज उन बच्चों के हाथ में इन लोगों ने उनके मुकदमे डलवाने का काम किया है। अगर ये लोग जैसे चाहे कोई भी हो, वो किसी भी संगठन का हो, ये लोग जाते हैं गाँवों में और उन युवाओं को भड़काते हैं और वो आवेश में आकर ये कृत्य कार्य करते हैं, जिसका खामियाजा उन युवाओं को भुगतना पड़ता है। ये लोग तो चेहरा चमका के भग जाते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि कोई काम ऐसा ना करें जिससे आपका भविष्य खराब हो। और साथ में यही हाल अभी हम लोग 7 जुलाई 2023 को हम लोग सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे समाज के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, उन्हें गुमराह कर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं बता देना चाहता हूं कि अब युवाओं, तुम्हारे अंदर दिमाग है, पढ़े लिखे हो, तुम रोटी खाते हो, तो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। और यही निवेदन है मेरा सभी से कि जो बहन जी पर उंगली उठा रहे हैं या महापुरुषों पर उंगली उठा रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले कि बाबा साहब, ये बहन जी का दम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की पहचान बना दी। अगर बाबा साहब कांशीराम जी को जन्माया है तो बहुजन समाज पार्टी ने जन्माया। मैं पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उस समाज के, मैं उस बेटी का वंशज हूँ जो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही और जिसने दुनिया में आयरन लेडी का नाम दिया गया है। तो साथियों, यही निवेदन है और मैं बता देना चाहता हूँ, सही जांच कर पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे। और ये Z सुरक्षा, Y सुरक्षा, A सुरक्षा, B सुरक्षा का कोई ड्रामा नहीं है। केवल आप लोग, अगर आप लोगों के पास आर्मी है, भीम आर्मी है, तो आपको Z सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर इतना गुद्दा रखो, अपनी कमजोरियां मत दर्शाओ। और बीजेपी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये समाज इतिहास दोहराना जानता है। 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद कर इतिहास दोहराया था। जो आपने अपने चमचे पाल रखे हमारे समाज के कुछ लोगों को, मैं बता देना चाहता हूँ, आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। 2024 में आदरणीय बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। बाकी नेशनल भीम आर्मी हमेशा संविधान और संवैधानिक तरीके से कार्य करेगा। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षित के नाम पर आप शिक्षा को आगे बढ़ाओ और समाज के लिए ईमानदारी से काम करो। बाकी पुलिस प्रशासन सहारनपुर से निवेदन हाथ जोड़ के कि आप माहौल को बनाए रखें। और समाज के लोगों से भी ये दुआ हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चंद नेताओं के लालच में आकर अपना भविष्य खराब ना करें। कि गिरफ्तार करने का काम पुलिस प्रशासन का है, सजा देने का काम कानून का है। और अगर आप संविधान को मानते हैं तो कानून का नियमों का उल्लंघन मत कीजिए और पुलिस प्रशासन को भी कोऑपरेट कीजिए। किसी के साथ बदतमीजी या इस प्रकार की वारदात को अंजाम मत दीजिए। और कुछ चंद नेता अपनी राजनीति चमकाने लिए कल फिर सहारनपुर में नया ड्रामा 3Z सुरक्षा पाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। ये गलत है सर। समाज को गुमराह मत करो, युवाओं को गुमराह मत करो, क्योंकि इस समाज ने बहुत बड़ा बलिदान दिया और ये समाज बहुत गरीब समाज है। हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन आप लोग नेतागिरी बनकर इन समाज के बच्चों का भविष्य खराब करते हो। बाकी मेरा ये निवेदन है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।